friends, how are you all? I'm रजनी सिंह, your friend guide and trainer. आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो बाकी टॉपिक से कुछ अलग है और बहुत इंटरेस्टिंग भी. विदाउट कीपिंग एनी सस्पेंस आज मैं आपको बताती हूँ कि हम बात करेंगे कुछ नाउन्स के बारे में, कुछ नेम्स के बारे में. मीन्स डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हमारी वोकैब बिल्डिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें कुछ अलग ये है कि आज हम कंपैरिजन करेंगे ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश के बीच में. क्वेश्चन यहाँ पे एक ज़रूर अराइज होता है कि वी ऑल आर यूजिंग ब्रिटिश इंग्लिश. मीन्स स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा नेटिव प्लेस इंडिया है तो मैं तो ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करती हूँ. तो ज़रूरत क्या है कि अमेरिकन इंग्लिश के बारे में हम बात करें. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद अननोइंगली ही आपको पता नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज में डे टू डे पता नहीं कितने सारे वर्ड्स आप यूज़ करते हैं जो कि अमेरिकन इंग्लिश से आते हैं, और साथ ही साथ आप उसका मीनिंग भी कई बार आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो. आपको लगता है ये कुछ और है और इसका मतलब कुछ और होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. हम कुछ वर्ड्स को लेते हैं और हम अपने कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, और हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम बोल रहे हैं उसे हम जाने तो एटलीस्ट कि वो है क्या. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और कंपेयर करते हैं कुछ नाउन्स को कि हम इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में उसे हम क्या बोलते हैं और उसे अमेरिकन इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं. तो ये देखिए, ये क्या है. इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं बिस्किट. बिस्किट बोलते हैं ना आप, इसे हम बोलते हैं बिस्किट. लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हम बिस्किट नहीं बोलते. बिस्किट का मतलब कुछ और होता है. इसे हम बोलते हैं कुकी. इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज बिस्किट, बट इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज अ कुकी. दिस पिक्चर, इसे आप बोलते हैं लिफ्ट. मीन्स ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे लिफ्ट बोलते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहा जाता है एलिवेटर. दिस इज एलिवेटर इन अमेरिकन इंग्लिश, एंड इन ब्रिटिश इंग्लिश दिस इज लिफ्ट. नाउ व्हाट इज दिस? वन ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं लॉरी. इन ब्रिटिश इंग्लिश वी से इट लॉरी, बट इन अमेरिकन इंग्लिश दिस इज अ ट्रक. In American English, this is a truck, and in British English, this is a lorry. Now, what is this? इसमें आप अपने घर का पूरा कचरा इकट्ठा करते हो. इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं डस्टबिन. इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज डस्टबिन, बट इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज ट्रैश कैन. इट इज ट्रैश कैन in American English, and in British English this is डस्टबिन. दिस वन स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और आप भी जब कुछ इरेज करना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, तो इसका बहुत यूज़ करते हो. इसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं रबर, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं इरेजर. इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज़ रबर, बट इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज़ इरेजर. फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं एरोप्लेन. इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज़ एरोप्लेन, बट इन अमेरिकन इंग्लिश इसे हम बोलते हैं एयरप्लेन. एयरप्लेन इन अमेरिकन इंग्लिश. दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, जहाँ से हमारे दिन की शुरुआत होती है, और इसे हम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में टॉयलेट. इन ब्रिटिश इंग्लिश दिस इज टॉयलेट, बट इन अमेरिकन इंग्लिश दिस इज restroom. In American English this is restroom. What is this? जहाँ हम अपने कपड़े रखते हैं संभाल करके, this is wardrobe. This is wardrobe in British English, लेकिन American English में ये है closet. In American English it is closet. What is this? This is something ट्रांसपेरेंट टेप, जिसका हम यूज़ करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के वर्क में, और भी कई बार पेस्टिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जिसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में कॉमनली बोलते हैं सेलो टेप. दिस इज सेलो टेप, बट इन अमेरिकन इंग्लिश दिस इज नोन एज स्कॉच टेप. इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज स्कॉच टेप. जब आप फ्री होते हैं और एंजॉय करने के लिए
छुट्टी पे जाते हैं। तो छुट्टी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं हॉलीडे। इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज़ हॉलीडे, बट इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज़ वैकेशन। Vacation in American English. What is this? This is also a means of transport जिसे हम कॉमन डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं मोटर बाइक। इन ब्रिटिश इंग्लिश दिस इज़ कॉल्ड मोटर बाइक, बट इन अमेरिकन इंग्लिश वी से मोटरसाइकिल। इन अमेरिकन इंग्लिश मोटरसाइकिल। What is this? इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं अपार्टमेंट। एक बार फिर से, इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज़ फ्लैट, बट इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज़ अपार्टमेंट। नाउ व्हाट इज़ दिस? नो, बिल्कुल नहीं। आप ये जो ब्रिंजल बोल रहे हो, इसे सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बोला जाता है, लेकिन इसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं ऑबरजीन। दिस इज़ नोन एज ऑबरजीन इन ब्रिटिश इंग्लिश, and in American English this is known as eggplant. Now what is this? One of the most popular game of the world, और इसे हम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में फुटबॉल। इन ब्रिटिश इंग्लिश दिस इज फुटबॉल, बट इन अमेरिकन इंग्लिश दिस इज सॉकर। दिस इज सॉकर इन अमेरिकन इंग्लिश। अपने आप को जब 2-3 आवर्स के लिए रिक्रिएट करना हो तो हम जनरली इस प्लेस पे जाते हैं, और इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं द सिनेमा। द सिनेमा, बट इन अमेरिकन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड द मूवीज। द मूवीज इन द अमेरिकन इंग्लिश। नाउ व्हाट इज दिस? ये हमारे फूड आइटम में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, और इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग अनियन। Spring onion in British English, but in American English this is known as green onion. In American English this is called green onion. Now what is this? This is chukandar in Hindi, but in British English we say it beetroot. Beetroot in British English, लेकिन American English में इसे सिर्फ beet कहते हैं। Beet in American English. What is this? अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला। इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्च। सिंपली टॉर्च इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट इन अमेरिकन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड फ्लैश लाइट। दिस इज कॉल्ड फ्लैश लाइट इन अमेरिकन इंग्लिश। तो देखा आपने कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और पूरी वीडियो देखने के दौरान आपने ये भी महसूस किया होगा कि आप अपने डेली यूज़ में किस तरीके से अमेरिकन इंग्लिश भी यूज़ कर रहे हैं, और बचपन से करते चले आए हैं, और आपको अंदाज़ा भी नहीं है, पता भी नहीं है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि बोलचाल की भाषा में तो कुछ भी चलता है। आप ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश यूज़ कीजिए, अमेरिकन इंग्लिश, या किसी का भी समावेश कर सकते हैं, लेकिन जिस वक्त आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, या अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, तो जो आप जिस जगह पे रहते हैं और जिस इंग्लिश को फॉलो करते हैं, जिस ग्रामर को आप फॉलो करते हैं, आपको वही फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी मार्किंग हो सकती है कम। और साथ ही साथ यहाँ तो हम सिर्फ वोकैब की बात कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी वो लैंग्वेज में शामिल भी हो गई तो। बट जहाँ पे हम एक्सेंट की बात करेंगे, मीन्स प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे, या स्पेलिंग्स की बात करेंगे, वो भी ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का कई बार डिफ़र होता है। तो हमें ये ज़रूर माइंड करना चाहिए कि आप कौन सी इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको मूव करना है। लेकिन जानकारी तो सभी होनी चाहिए। बस इसी पे बेस्ड था हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट, कुछ और इम्पॉर्टेंट डेली यूज़ में काम आने वाले वर्ड्स, और हम उसको डिस्टिंग्विश करके देखेंगे कि ये ब्रिटिश इंग्लिश है कि अमेरिकन इंग्लिश है। इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेकर के आऊँगी, और तब तक इसे सीखिए, अपना ध्यान रखिए, और ज़रूर आइडेंटिफिकेशन अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।